नमस्कार, मैं हूँ और आप देख रहे हैं प्रज्ञा न्यूज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रणछोड़ नगर में महायज्ञ महाश्री विष्णु यज्ञ का कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। यहाँ पे सुबह और शाम दोनों समय प्रवचन और बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम, श्री राम नाम 24 घंटे श्री राम नाम कीर्तन और बहुत सारी झांकियाँ और मेले का भी यहाँ पे सुंदर व्यवस्था है। लोग बहुत सारी भारी मात्रा में लोग एकत्र होके कथा का रसपान का स्वाद ले रहे हैं और अपने जीवन में यही सब हमारे जो धर्म है अपने जीवन में उतार रहे हैं। ये हमारी आस्था का एक झलक है, जिससे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दृश्य है। और आज हम आप यहाँ पे उपस्थित पूज्य श्री महाराज श्री चंचला महाराज और श्री अनिरुद्ध शास्त्री महाराज जी से भी बात करेंगे और उनसे हम जानेंगे कि ये जो यज्ञ है हमारे सनातन धर्म में, इसका जो महत्व है, इसके जो फल हैं, क्यों करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है, इससे लोग कितने जागरूक होते हैं, इसके बारे में बात करें। आइए जानते हैं। में अनिरुद्ध शास्त्री जी महाराज उपस्थित हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और यज्ञ के बारे में। महाराज, हम आपसे जानना चाहेंगे ये जो यज्ञ हो रहा है, यज्ञ के बारे में, यज्ञ क्यों किया जाता है, यज्ञ क्यों आवश्यक है और इसके जो फायदे हैं, लाभ हैं मनुष्य के लिए, वो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। यज्ञ करने से सभी में सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। सहिष्णुता, धर्म और जीवों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। यज्ञाति पर्जन्यो यज्ञात भवति पर्जन्यो, इस भाव से यज्ञ करने के बाद वृष्टि होती है। वृष्टि होने के बाद अन्न की प्राप्ति होती है और अन्न से जीवों का रक्षा होता है। इसलिए निश्चित रूप से यज्ञ मनुष्यों के लिए श्रेयस्कर है और यज्ञ तो नित्य है। जैसे घर में हविष्य यज्ञ, ये हविष्य यज्ञ है, ये आपका ये यज्ञ समिधा अग्नि का यज्ञ है और नित्य घर में पावका अग्नि का यज्ञ होता है। ऐसे आप संसार में किसी भी कार्य को, कर्म को करते हैं, उसको यज्ञ कहता है। यज्ञ नित्य व्यक्तियों का सेवा सहिष्णुता के लिए ही किया जाता है। ये सनातन धर्म का यज्ञ श्रेयस्कर है। महाराज, ये लोगों के लिए किस कदर लाभप्रद है ये यज्ञ? लोगों को यज्ञ करने से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न प्राप्ति होती है और अन्न को प्राप्त करके हम अपन जीव जीते हैं, ठीक ना। और उससे अपने समाज में कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसका इससे यज्ञ से उस चीज़ का प्राप्ति होती है कि हमें समाज में भाईचारा के अनुरूप में रहना चाहिए। महाराज, जैसे कि आपने कहा कि यज्ञ हमें वृष्टि देती है, इसे लोगों में जागरूक करती है, हमें लोगों को सही गलत का ये समझ। तो क्या सिर्फ यज्ञ करने से लोगों के जीवन में इतना प्रभाव पड़ेगा कि वो समझ पा रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, वो अपने लिए कुछ कर पा रहे हैं? निश्चित रूप से यज्ञ करने से जीवों में एक ऐसा तेज आता है जो कि उससे समाज में वो व्यक्ति समाज सेवी बन सकता है। समाज का कल्याण के हित के लिए हर वक्त वो जीव निरंतर लगा रह सकता है। यज्ञ करने से अपने देवी देवता में आस्था विश्वास करने वाले जीव का कभी नैया डूबता नहीं है। इसलिए यज्ञ, स्मरण, ध्यान, पूजन आदि करने से जीवों में एक ऊर्जा आती है और वो ऊर्जा अपना सामाजिक कार्य में खर्च करता है जीव। महाराज जी, लोग कहते हैं, जैसे कि आप जानते हैं आजकल जो माहौल है, औरतों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है कहीं भी, चाहे कि प्रशासन की बहुत पर्याप्त कोशिशों के बाद भी जो औरतें हैं उतनी सहज और वो सुरक्षित नहीं हैं। लोग कहते हैं कि औरतों के लिए सुरक्षित नहीं है, ये जगह सुरक्षित नहीं है, ये कार्य सुरक्षित नहीं है, रात को निकलना सुरक्षित नहीं है, ये जो औरतों के लिए। लेकिन औरतें आखिर सुरक्षित किससे नहीं हैं? ये तो कोई नहीं कहता किससे सुरक्षित नहीं है। औरतें सुरक्षित तो है ही। हमारे सनातन धर्म में
औरतों को पर्दा के अनुरूप रखा जा रहा था प्राचीन पद्धति के अनुसार, और उसी प्राचीन पद्धति में यज्ञ आता है। यज्ञ से हमारा जितना भी भाई बंधु उसको ये सहिष्णुता आती है कि ये हमारी माता है, बहन है। इस भाव को प्रकट करने के लिए ही समाज में यज्ञ अनिवार्य है। महाराज, क्या आप मानते हैं कि औरतों में संस्कार तो जरूरी ही है, क्योंकि वो देखेंगी सीखेंगी तो आगे चले, क्या पुरुषों में ऐसा संस्कार जरूरी नहीं है? बिल्कुल है। औरत है तो आज सनातन धर्म है, और दोनों में परस्पर अन्योन्याश्रय संबंध है, और पुरुष में भी संस्कार है। संस्कार यदि नहीं है, औरतें बहुत ऐसे हैं जो साध्वी हैं, वो कैसे हुए? उनको कौन सहयोग किया? सहयोग करते हुए ये संसार सहयोग से ही चल रहा है, और समाज सहयोग से चलता है। इसलिए यज्ञ, स्मरण, ध्यान, पूजन से हमारे अंदर के विकार समाप्त होते हैं, बाह्य आडंबर समाप्त होता है, और अंदर में एक विशेष ईश्वरीय कृपा ऊर्जा प्रदान होता है। पहले की जो औरतें होती थी वो बहुत पर्दे में रहती थी। कहा जाता कि पर्दे में है इसलिए बहुत सुरक्षित हैं, लेकिन अब तो ऐसा युग नहीं है। अब तो बाहर निकल रही हैं, काम भी कर रही हैं, रात बिरात कभी भी उनको निकलना पड़ता है। तो क्या उनका ये सुरक्षा कम होने की वजह ये है महाराज? उसका सुरक्षा कम होने का हमारा राजनीति विभाग का कुछ ऐसे हैं जिसको कि उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारे समाज के विशेष नेता आदि जो होते हैं, विधायक, सांसद, ये सब प्रशासन आदि को इस पे सुरक्षा पे निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। यज्ञ संस्कार को प्रदान करता है। परिवार में माता पिता अपने बाल बच्चे को संस्कार देते हैं, उसी संस्कार से लोग समाज में चलता है, और औरतें उसी संस्कार के लिए सुरक्षित रह सकती है और रहता है। आज भी जो रह रहा है ये यज्ञ का ही कृपा है, सनातन धर्मों का कृपा है, और हमारे ऐसे संत लोगों का कृपा है जो कि आज भी सुरक्षित हैं। आपकी जो बाड़ी होती है, जो आप सत्संग कहते हैं, इससे मानव जीवन पे प्रभाव तो बहुत पड़ता है, खास करके महिलाओं पे। तो हम आपसे अपने चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करेंगे कि आप महिलाओं के लिए, जो लड़कियां हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके लिए आप कुछ कहें। महिलाओं का सुरक्षा तो निश्चित रूप से धर्म करने के बाद हमारे जो भाई हैं, भाइयों में एक सहिष्णुता आती है कि महिला कैसे सुरक्षित रहेगा, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमें मातृवद परदारेषु लोष्टवद द्रव्येषु, इस भाव में हमको समझना चाहिए कि ये हमारी माँ है। हम जैसे अपने घर में माँ के साथ व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार हम जिस प्रकार अपना बहन से व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार हमारे समाज के जितने भी बहन हैं उसको उसी प्रकार से मानना चाहिए। ये यज्ञ और हमारा सत्संग यही शिक्षा देती है। वैसे तो हम खुद एक महिला हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे अनुरोध करेंगे, आप जब भी कथा अपना ये कर रहे हैं तो आप उस कथा में, अपने कथा के साथ साथ महिलाओं को ये भी जागरूक करिए, ये उन्हें बताइए कि वो सच में दुर्गा हैं, सच में काली हैं, वो अपने लिए कुछ भी कर सकती हैं। वो जो इतनी कमज़ोर अभी हैं, उन्हें वैसा, हमारे शुरू से आप देखते आ रहे हैं, हमारी देवियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी हुई हैं महान हस्तियाँ जो कभी डरी नहीं हैं। आज जो है, आज का जो युग है, बहुत ज़्यादा औरतें जो अपने साथ होने हादसे से बहुत घबरा गई हैं, वो खुद न खुद कहीं अपने आप को समझती हैं बहुत कमज़ोर, लाचार, और कहीं ना कहीं ये जो हो रहे हैं ये सारे कांड, वो उसके ही हैं कि औरतें खुद डरेंगी तो लोग डराएंगे ही। तो हम चाहते हैं कि आप उनको अपने मंच से, अपने कथा के द्वारा उन्हें जागरूक भी करते रहें। ये हमारा तहे दिल से आपसे अनुरोध है महाराज। हम लोग का यही निरंतर
धर्म प्रचार हो रही है कि अपनी माता बहन को हम कैसे सुरक्षित रखेंगे। हमारे प्रकृति और पुरुष, प्रकृति महिला हो गई और पुरुष ईश्वर विष्णु हो गए, और प्रकृति ईश्वर स्वरूप दुर्गा, काली आदि आदि हैं। ऐसे में झांसी वाली रानी भी एक महिला ही कहती थी, और वो अपने समाज में जब बुराइयों को देखा तो वो अपना सभी त्याग, लज्जा को त्याग करके समाज को बचाने के लिए अपने जीवन में क्या होनी चाहिए उसका भाव करते हुए वो झांसी वाली रानी उतर पड़ी। ठीक उसी प्रकार हमारी माता बहन अपने आप एक धैर्य और एक आत्मबल को प्राप्त करें, और वो आत्मबल प्राप्त होता है गुरु का स्मरण करने से और सनातन धर्म के पथ पे चलने से। इसलिए वो यदि सनातन धर्म के पथ पे चलेंगे तो आपको अंदर से निश्चित रूप को धैर्यवान बनाएंगे और मेधावान बनाएंगे। जब आप धैर्यवान और मेधावान हो जाएंगे तो खुद का सुरक्षित होने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तो देख, आज हम उपस्थित जो महायज्ञ की पूजनीय श्री कथावाचक चंचल किशोरी जी से वार्तालाप करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए, और हम इनसे जानते हैं कि ये जो यज्ञ हो रहा है, जो हवन हो रहा है, जिसमें आपको माननीय कथावाचक के रूप में आपको बुलाया गया, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप कुछ कहिए अपने मधुर बाणी से, लोगों को ये बताइए कि जो कथा है हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आज जो हमारा धर्म संस्कृति जो कहीं लुप्त होती जा रही थी, उसे हम फिर से दोबारा चालू कर रहे हैं। तो आप कुछ संदेश दीजिए लोगों को, बताइए कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये क्यों करना चाहिए, यज्ञ का क्या महत्व है। पहले तो हम आप सभी को राधे राधे करना चाहेंगे, और बड़ी ही सुंदर बात है कि यहाँ आप सभी आए हैं, और आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है पूरे जगत के लिए, पूरे संसार के लिए, कि हमारे लिए कथा सुनना क्यों ज़रूरी है और क्यों ये महायज्ञ करना ज़रूरी है। देखिए, आजकल के जो बच्चे हैं वो केवल संस्कृति ही नहीं, वो आपस में बुज़ुर्गों से बात करना भी नहीं जानते। क्यों? क्योंकि घर से संस्कार नहीं मिले। इसलिए हम लोगों के द्वारा हमें भी ये जो शिक्षा प्राप्त हुई है, हम चाहते हैं हम सब तक पहुंचाएं। जैसा कि हमें कथा सुनना ज़रूरी है, जैसे हमारे लिए पेट की शांति के लिए भोजन ज़रूरी है, जैसे कि बिन भोजन पानी बिना उदर मचावे क्रांति, ऐसे ही सत्संग बिना मन नहीं पावे शांति। ऐसे ही जैसे बिना भोजन के, बिना जल के हमारे उदर को, माने पेट को शांति नहीं मिलती, ऐसे ही बिना सत्संग, बिना कथा के, बिना मेरे गोविंद के नाम के मन को शांति नहीं मिलती है। और हमें बहुत ज़रूरी है कथा को सुनना। जैसे भोजन ज़रूरी है, वैसे ही कथा ज़रूरी है। जैसे जीना ज़रूरी है, मरना ज़रूरी है, वैसे ही हमारे जीवन के लिए कथा बहुत ज़रूरी है। हमें आप ये बताइए, आपको जैसे पता है आज का जो दौर गुजर रहा है, महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं है। वैसे तो प्रशासन की बहुत सारी कोशिशें हैं, कार्रवाई हैं, लेकिन इसका कोई ज़्यादा परिणाम हमें दिख नहीं रहा है। तो आप महिलाओं के लिए और औरतों के लिए कुछ बाणी अपने कहिए। देखिए, महिलाओं के लिए है कथा सुनने से, जैसे कि हमने द्रौपदी हरण की कथा सुनी है, चीर हरण की कथा सुनी है, तो भगवान ने आकर के उनके चीर को बढ़ाया है। तो हम चाहते हैं कि ये संसार के लोग उनकी रक्षा ना कर पाएँ, लेकिन मेरे गोविंद एक ऐसा चमत्कार एक दिन आपको देखने को मिलेगा, और ऐसा हो भी रहा है कि मेरे गोविंद की कृपा से महिलाओं की रक्षा हो रही है। अब मान लिए जैसे कि कथावाचक है, बहुत से हैं, जैसे हमारे श्री मलुका पीठाधीश्वर, जैसे हमारे राजेंद्र दास जी महाराज हैं, हमारे गुरुदेव हैं श्री गीतानंद मनीषी जी महाराज। तो महाराज ये महिलाओं के लिए, जैसे कि हम हैं, आप हैं, जैसे जो लड़कियां हैं जो हॉस्टल वगैरह में जाती हैं, वहाँ वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन आप वृंदावन में जाइए, वृंदावन में हर एक लड़की सुरक्षित मिलेगी, क्योंकि गुरुकुल एक ऐसी मतलब विद्यालय है, ऐसा पाठशाला है जहाँ आप मतलब हॉस्टल की पढ़ाई जो आप कर रहे हैं वैसी पढ़ाई भी आपको वहाँ कराई जाएगी, और वहाँ आप सुरक्षित भी रहेंगे। महाराज, आप ये बताइए कि आप कहाँ से आई हैं? आपको न्योता दिया गया है, आपको बुलाया गया है हवन करने, आपका जो रहने का वो है? देखिए, हम श्रीधाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग से हैं। वैसे अभी हम कथा सोहना गुड़गांव आपने सुना होगा, हरियाणा में आता है, वहाँ से हम अभी आए हैं। वैसे श्रीधाम वृंदावन।
ये जो आपके सत्संग हैं, जो आपकी बाड़ी है, निस्संदेह लोग आपको बहुत ध्यान से सुनते हैं। खास करके हमारी महिलाएं जो हैं, उनका ये जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत महत्व देती हैं कि आप जो भी कह दे, कोई भी महाराज हो, आप हो, कोई भी हो, कथा सुनने के बाद ना वो ज़रूर ना ज़रूर कोई ना कोई बातों को बहुत ध्यान से सुनती हो और आपके कहे हुए बातों के अनुसार वो फॉलो भी करती हैं। तो हम चाहते हैं, अपने चैनल के माध्यम से हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने कथा के जरिए, जैसे कि महिलाएं हैं, हजारों की महिलाएं बैठी हैं, कथा के जरिए आप कुछ ऐसा कहें कि जो महिलाएं, लड़कियां हैं, वो पापा की परी बन के नहीं, वो पापा की शेरनी बन के रहे, उन्हें ये एहसास हो कि सच में वो दुर्गा है, काली हैं, उन्हें अपने अधिकार के बारे में पता हो, उन्हें ये पता हो कि हमें क्या करना, हमें कैसे लड़ना है, क्योंकि जब तक वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगी, हम सरकार कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप कुछ भी कहें अपनी कथा में, अपनी कथा को थोड़ा सा इस तरफ भी मोड़ें, ताकि लोग जितना आपको सुनेंगे उतना हमें भी नहीं सुनेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप महिलाओं के लिए ऐसा कुछ कहें, उन्हें जागृत करने के लिए आप कुछ शब्द कहें। हाँ, महिलाओं की जागृत करने के लिए शब्द ये है कि जैसे माता सती भी थी, जिसने अपने पति परमेश्वर की बात को भी माना, और माता पार्वती भी हुई, लेकिन जब जब समय आया, जब जब उसने अपनी संतान पर, इस संसार पर जब जब विपदा आते हुए देखा, राक्षसों का महाराज जैसे प्रहार होते हुए देखा, तो वो दुर्गा भी बनी है। ऐसे ही प्रत्येक लड़की को अधिकार है, वो दुर्गा बन सकती है। पापा की परी का तो अर्थ ये है कि पापा की परी तो केवल उड़ सकती है। शेरनी जो है अपने बच्चे के लिए, संसार के लिए, जैसे शेर भी जब माता पार्वती या माँ दुर्गा को कोई भी राक्षस आए तो सबसे पहले शेर आगे जाता है, वैसे ही एक लड़की को भी शेरनी बनने का पूरा अधिकार है। जब जब उस पर कोई आँच आए, उस पर कोई उंगली उठाता है, तो उसके पिता न आगे बढ़े, लेकिन सबसे पहले उसे ही कदम उठा लेना चाहिए। तो इसलिए उसके पिता की आवश्यकता नहीं है, पिता तो बाद में आ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले पिता को, माता को संस्कार देना है कि समय पर वो सती भी बनकर रहे और समय पे वो दुर्गा भी बन पाए। फिलहाल जो ये कल्चर चल रहा है, कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स की भी गलती है। ये मानना है कि लोग सही से अपने बच्चों को ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, उनको वो नहीं सिखा पा रहे हैं जो उन्हें सिखाना चाहिए। नहीं तो इतने भी निर्बल नहीं हैं हम जितने हो गए हैं। तो ये जो कॉलेज है, बाहर है, जो लड़कियां वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं, और वो अपने आप को कैसे सुरक्षित कर पाए, अपने आप को कैसे वो मजबूत बना पाए। देखिए, हम चाहते हैं कि प्रत्येक लड़की हो या लड़का हो, सबको कथा सुनना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जो वक्ता है, हमारे संत हैं, जो विद्वान हैं, अब तो वृंदावन ना भी जा पाए तो आप यूट्यूब के माध्यम से, जैसे आप लोग चैनल है आपका, इसके माध्यम से प्रत्येक संत एक ना एक बात ऐसी कहता है जिससे आप लोगों की सुरक्षा हो सकती है। किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, केवल वचन वो ऐसे बोलते हैं जिनके उनकी रक्षा हो सके। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कथा सुने, कथा से उन्हें प्रत्येक अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति होगी जिससे वो अपनी रक्षा कर सकते हैं। आपने कहा कि कॉलेज में या फिर जहाँ भी वो जाते हैं सुरक्षित नहीं है, कल्चर में नहीं है उनके में, लेकिन हम चाहते हैं कथा सुनेंगे। एक दिन यदि मान लीजिए उन्हें कथा सुना, उन्हें अच्छा नहीं लगा और उन्हें इस चीज़ पर कोई आस्था नहीं, लेकिन प्रतिदिन यदि वो कथा सुनेंगे, जैसे मान लीजिए हमें मीठा खाना पसंद नहीं है, लेकिन हम जब बार बार उसे खाएंगे तो उसमें भी हमें स्वाद आएगा। तो ऐसे ही कथा में भी हमें ऐसे ही स्वाद आने लगेगा, उसका चस्का लगेगा, हम उसके रसिया बनेंगे। और हम कहते हैं कि कोई भी अस्त्र, कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं है हमें ताकत बनने के लिए। हमें ज़रूरी है कथा को सुनना, प्रवचन सुने, कथा सुने, इन कथाओं के माध्यम से उनकी सुरक्षा होगी। आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो सुनना नहीं पसंद करते हैं, चाहे पेरेंट्स की बात हो, गुरु की बात हो, चाहे किसी की बात हो। उनके अंदर अभी से अहम की जो भावना है ना, वो उनके लिए बहुत हानिकारक है। तो आप माँ बाप के लिए ऐसा कुछ कहिए, माँ बाप कैसे अपने बच्चों को उतने मतलब ढंग से पाल लें, उतने ढंग से उनमें संस्कार डाल दें कि आगे वो अपने आप के लिए स्टैंड भी ले लें और ये जो गलत हरकतें करें, गलत मार्ग पे चलें। जैसा कि अभी आपने देखा, छोटी सी बच्ची है, 8 क्लास में है, 8 क्लास में 6 क्लास में, और एक लड़के के साथ वो अपने घर से निकल गई है। तो बच्चों में स्टार्टिंग से, बचपन से ही ये सब है, इसके लिए वो ऐसा कदम उठा रहे हैं। अचानक से कोई बच्चे ऐसा गलत कदम तो उठाएगी नहीं। तो आप वो माता पिता के लिए कुछ कहिए। देखिए, माता पिता से हम कहना चाहेंगे कि पहले अपने बच्चों की सुनना पसंद करें। माता पिता क्या है कि उस पर, बच्चे पर जोर, उसे फोर्स करते हैं, लेकिन उसे फोर्स नहीं करना है। पहले हमें उसकी सारी बातें सुननी है, और जो संस्कार पहले से संतजन, मुनिजन, जो हमारी माताएं थी, वो संस्कार देती आई हैं, ऐसे ही बच्चों को संस्कार देना सीखें। देखिए, माता पिता बच्चे पैदा कर देते हैं, खाते पीते हैं, कमाना सिखाते हैं, तो ये तो एक पशु भी कर सकता है, पशु भी यही करता है, बच्चे पैदा कर देता है, छोड़ देता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, पशु से हमारी तुलना नहीं होनी चाहिए, हमें उसे अच्छे संस्कार देने चाहिए।
आप पढ़ाई के साथ साथ उन्हें कथा में भी लेकर जाएं, जिससे उन्हें कुछ सुनने को मिले। मान लीजिए सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन जैसे आप उन्हें रखेंगे, आप प्रारंभ से जैसा संस्कार देंगे, बच्चे सुनना भी पसंद करने लगेंगे। ऐसा नहीं है बच्चे सुनना पसंद नहीं। देखिए, वक्ता केवल कथा ही नहीं बोलता। आज के समय में कथा, कोई ना कोई दृष्टांत, कोई ना कोई इस कल्चर को देख के कोई ना कोई ऐसी कहानी के माध्यम से बच्चों को समझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसलिए कथाएं कम, वो दृष्टांत के माध्यम से, जैसे हम भी कहते हैं कथाओं के बीच बीच में कई बार बोलते हैं कि माता पिता के लिए बोलते हैं, या मतलब पिता माता के लिए, पुत्र कुछ भी उल्टा करता है उसके लिए हम बोलते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे संस्कार दें, ऐसी कथाओं में लेकर जाएं। ये नहीं बड़ा होकर के बचपन से लेकर के जाए तो ही उसे आदत होगी। ये जो धर्म और धन के बीच का जो है, बहुत लोग हैं जो धर्म की तरफ हैं, अभी भी हैं जो धर्म के प्रति बहुत अग्रसर हैं। बहुत लोग हैं कि धन के पीछे इतने पागल हैं कि उन्हें अपने संस्कार, अपने धन नहीं दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आगे चल के उनके परिवार के लिए वही हानिकारक है। तो क्या धर्म और धन को दोनों एक साथ हम नहीं कर सकते? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, धर्म कोई वस्त्र नहीं है जिसे हम मन चाहा बदल गया, थोड़ा सा खराब हुआ कि हमने बदल दिया। धर्म ना तो कभी बिगड़ता है ना बिगड़ेगा। धर्म कभी खराब नहीं होता। धर्म सुरक्षित है, धर्म स्वस्थ है, धर्म स्वच्छ है, इसे कभी बदला नहीं जा सकता। ये एक वस्त्र नहीं है जिसे आप कभी मनचाहा बदल लिया। धन है, आप धन कई प्रकार का होगा, पुण्य का भी है, पाप का। धन को बदला जा सकता है। ठीक है, धन कमाइए, लेकिन हम कहेंगे धन कमाएं, उसमें 10% कम से कम दान करें। आपका जैसा भी धन है, यदि आप पाप का धन कमाएंगे तो उसे आप दान भी नहीं कर सकते। इसे धन और धर्म बहुत अलग है, इनकी परिभाषा हम एक साथ नहीं कर सकते। लेकिन धर्म और धन जरूरी तो दोनों हैं लाइफ में। इंसान को दोनों चाहिए, कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। किसी एक के धन इतना ना कमाएं कि महाराज उसे कमा करके रख दे, उसमें दीमक लग जाए। धन केवल अपनी जीवनचर्या के, जैसे आपकी जीवन याचिका चल पाए, इतना धन कमाएं। यदि आप 100 रुपये कमाते हैं, 10 का दान करें, 90 में अपनी जीवन। पहले भी आपने देखा होगा, ऋषि मुनि सभी कुटियाओं में रहते थे, उनके पास का कोई जॉब थी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कितनी अच्छे से, कितनी प्रसन्नता पूर्वक रहते थे। तो ऐसे ही उनके ही आचरणों को हमें धारण करना चाहिए। ये जो सुख शांति है, जो लोगों की सुख शांति आप देख रही हैं, कहीं ना कहीं ख़त्म है। बिल्कुल किसी के पास ना तो समय है ना ही शांति है, सिर्फ पैसा है, वो भी पैसा किसी काम का नहीं है। फिर ये लोगों की ये भाग दौड़ के जीवन का क्या महत्व है, क्या है इसका? देखिए, हमने फिर से कह रहे हैं, ये जन्म केवल हमारा भागने दौड़ने के लिए, कमाने के लिए नहीं है। हमें कथा में भी बताया कि हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हम जी क्यों रहे हैं, हमें मनुष्य भगवान ने देह क्यों दी है। मनुष्य देह से हमें भगवान के लिए भी थोड़ा परिश्रम करना चाहिए। देखिए, धन जरूरी है, हम मानते हैं, सब कुछ जरूरी है जीवन में, जैसे मरना, जीना, खाना सब जरूरी। धन भी बहुत ज़रूरी है आज के समय में। और देखिए, कोई भी वक्ता आएगा, उसे भी मान लीजिए उसके साथ जो भी इंस्ट्रूमेंट वाले होंगे उनको भी धन दिया जाता है। थोड़ा है, ज़्यादा है, वो हिसाब से, लेकिन धन की ज़रूरत है, हम मानते हैं। लेकिन धन इतना कमाएं, बच्चों को धन कमाने के लिए ही फोर्स ना करें, पहले संस्कार दें, उसके बाद धन कमाने के लिए कहें। हम पुनः आपसे आखिरी अपने शब्दों में ये कहते हैं, अनुरोध करते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि आप जितना हो सके आप कोशिश करिए। हम खुद ये स्टार्ट किए हैं, अपने महिलाओं को और लड़कियों को जागृत करने का हम चाहते हैं कि हम करें, पर आपके थ्रू अगर करें तो ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि लोग आपको सच में बहुत ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे। तो आपसे यही उम्मीद करेंगे कि हाथ जोड़ के निवेदन भी करते हैं कि आप ज़रूर ये करिए कि आप कैसे भी करिए कि महिलाएं हमारी जागृत हों और लड़कियों का जो भविष्य हो बहुत उज्जवल हो, और पेरेंट्स जो हैं वो अपने हिसाब से बच्चों को मैनेज करें। बाकी आपसे बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद। मात्रा में महाराज श्री चंचल किशोरी जी ने और ये महाराज अनिरुद्ध शास्त्री जी ने लोगों को, महिलाओं को यज्ञ के द्वारा क्या हमारे फ़ायदे हैं, हमारे लिए, हमारे धर्म में यज्ञ की क्या महानता है, क्या सही है क्या गलत है, कितनी सही और साफ बाणी में समझाया है। तो ऐसे ही हमारे ये धर्म से जुड़े हुए, वापी से जुड़े हुए जो कार्यक्रम है, न्यूज़ है, और आपकी जागरूकता, आपके ताकत के लिए सदैव देखते रहिए प्रज्ञा न्यूज़। मैं सृष्टि राय, नमस्कार। सबसे उत्तम बात है, बड़ा ही सोच समझ करके ये लिखा है गुजरात वालों के लिए। बरसात में दिन रात में गुजरात में रहो। गाइए, गुजरात वाले तुम तो गा ही सकते हो।
बरसात में दिन रात में गुजरात में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा कौन के पास जाओ जल्दी कौन के पास जाओ राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा तो हाथ उठाते हुए राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण बरसात में दिन रात में गुजरात में रहो हे राधा रमण राधा रमण कहो। बोले राधा रमण बिहारी लाल की बोले लाडली लाल सरकार की प्रेम से बोलेंगे आनंद नया आयो महाराज राधे राधे जय श्री कृष्ण जय श्रीमन नारायण। तो महाराज अच्छा ये जय घोष हम क्यों कराते हैं जानते हो? क्योंकि तुम्हें निद्रा ना आ जाए। निद्रा देवी बड़ी चतुर है, अच्छा सा स्थान देख करके आती है, बहुत सुंदर स्थान देख करके आती है। अच्छा कथा के लिए विलंब तो है लेकिन फिर भी बता ही दे रही है। ये जो निद्रा देवी है ना इसे कुंभकर्ण की पत्नी कहा है, इसकी कुंभकर्ण की पत्नी। और कुंभकर्ण